हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान किस प्रकार लेते हैं, किस कानून के तहत लेते हैं, किस धारा के अंतर्गत लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं किसी भी अपराध का संज्ञान सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है। हालांकि कुछ विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों का संज्ञान सीधे सत्र न्यायालय द्वारा ले लिया जाता है, लेकिन साधारण तौर पर संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिया जाता है। इस आलेख में मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने वाले संज्ञान के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। संज्ञान विचारण का प्रारंभिक बिंदु है। अपराध का संज्ञान लेने के साथ ही विचारण प्रारंभ हो जाता है। शब्द संज्ञान को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः पत्रावली आरोप पत्र का अवलोकन करने के पश्चात उसे दर्ज किए जाने की प्रक्रिया को संज्ञान कहा जाता है। संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग करता है और यह देखा जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 से 194 तक में संज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान। जैसा कि संहिता की धारा 190 के अनुसार अपराधों का संज्ञान निम्नलिखित या निम्नांकित दशाओं में लिया जा सकता है। पहला संज्ञान लिया जाता है वह कब लिया जाता है? परिवाद पर। और दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर। और यह जो मजिस्ट्रेट होते हैं वह फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मतलब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेते हैं। और अगर जो सेकेंड क्लास जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर उन्हें सीजीएम द्वारा विशेषतया सशक्त कर दिया जाता है तो वो भी अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन जनरल रूल कौन होता है? जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, वही अपराधों का संज्ञान लेता है। पहला 190 के अनुसार किस पे लेता है? कंप्लेंट पर, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर, और तीसरा लेता है वह किसी व्यक्ति से, मतलब पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर, चौथा स्वयं की जानकारी पर। सामान्यतः अपराध का संज्ञान किसी परिवाद अथवा पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाता है, लेकिन विशेष बात यह है कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं की जानकारी के आधार पर भी संज्ञान लिया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब कोई अपराध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होता है। मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामलों में भी संज्ञान लिया जा सकता है जिनमें अन्वेषण अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, लेकिन ऐसा अंतिम प्रतिवेदन, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के मामलों में होता है। इसे एफआईआर पर संज्ञान कहा जाता है। और ऐसा संज्ञान विधिमान्य माना गया है जो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लिया गया हो, संज्ञान का उचित कारण बताए गए हों, संज्ञान लेने के लिए पत्रावली पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, और जो विपर्यस्त प्रिजर्व नहीं हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संज्ञान सदैव अपराध का लिया जाता है, अभियुक्त का नहीं। अतः अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी संज्ञान लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि अभियुक्त हो। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर में अंकित व्यक्तियों में से किसी के विरुद्ध संज्ञान लिया जाता है तो ऐसा करने से पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है। मामले का अंतरण। धारा 191 मामले के अंतरण की बात करती है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि उसके मामले का विचारण किसी अन्य मजिस्ट्रेट से कराए जाने के लिए स्वतंत्र है, यानी जिस मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान स्वयं लिया है, अगर वह चाहे तो वह उससे अपनी मामले की सुनवाई न कराए, किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा मामला ट्रांसफ़र कर सकता है या आवेदन पर करा जा सकता है। मामले का मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना। धारा 192 में दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकेगा। मतलब यह निकलता है कोई भी सीजीएम अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को
मामला सुनने के लिए उसे भेज सकता है। दूसरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्ता सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात मामले का जांच या विचारण करके अपने लिए अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को हवाले कर सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मामले का अंतरण, जांच या विचारण के पूर्व किसी भी प्रकरण पर किया जा सकेगा, बशर्ते कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया गया हो। फिर भी धारा 192 के अंतर्गत कोई मामला केवल ऐसे मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जा सकता है जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम हो, मतलब वहाँ उसकी वो अथॉरिटी हो, जुरिडिक्शन हो, ऐसे ही मजिस्ट्रेट को मामला भेजा जाएगा। अब 193 के अंतर्गत सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाता है। 193 के अंतर्गत यह उल्लिखित किया गया है कि जहाँ तक इस संहिता में या किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा कोई प्रावधान नहीं हो, सेशन न्यायालय द्वारा किसी अपराध का संज्ञान तभी लिया जा सकेगा जब मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसके सुपुर्द कर दिया जाए। प्राइमा फेसाई जो होता है, सेशन कोर्ट किसी मामले का संज्ञान नहीं लेता, लेकिन जब तक उसे मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द न किया जाए। मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द किए बिना सेशन न्यायालय द्वारा अपराध संज्ञान नहीं लेगा। फिर ऐसी सुपुर्दगी भी सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1999 की परिधि के आने वाले मामलों में भी यही व्यवस्था है कि कुछ ही ऐसे विशेष मामले होते हैं जहाँ पे सेशन कोर्ट सीधा संज्ञान लेता है। पीसी गुलाटी बनाम लज्जा राम के मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि कार्य सुपुर्दगी के बाद सेशन न्यायालय द्वारा की जाने वाली आगे की कार्यवाही सेशन न्यायालय द्वारा किया गया संज्ञान है। अपर एवं सेशन न्यायालय द्वारा विचारण, धारा 194 के अनुसार सेशन न्यायालय अथवा सहायक सेशन न्यायालय ऐसे मामलों का विचारण किया जा सकेगा जो संबंधित खंड के सेशन न्यायालय द्वारा साधारण या विशेष आदेश की सौंप हो जाए। मतलब यह निकलता है कि जो अपर सेशन न्यायालय और सहायक सेशन न्यायालय वही मामलों को सुनेंगे जो उन्हें सेशन कोर्ट के द्वारा सौंपा जाता है। थैंक यू।